Hello, my dear students and friends. So, welcome to RSB Physics class. So, in this lecture, I will be talking about work, energy and power. This is for class 11 NEET and JEE. Okay. So, this is lecture 1 and this is typically theory class, and after the theory class I will be discussing on the different problem set in Bengali medium also, and in your NCERT book, from your NCERT book and from HC Bharma's also. Okay. So let us define work. जैसे जस्ट वर्क ही इज सो मच पावरफुल है, हम लोग ऐसे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी वी आर यूजिंग, एंड ही इज ए गुड बॉक्सर and he is a rapid and fast, he is a enthusiasm energy. So work, power, energy, he is different power. So this terminology we are using daily to daily life है ना. So किसी का एनर्जी ज्यादा है, किसी का बहुत ज्यादा एंथु है, किसी के बहुत फास्ट मूविंग कर सकते हैं. सो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये जो टर्मिनोलॉजी फिजिक्स के लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे वर्क है ना, जैसे हम बहुत सारे वर्क करते हैं ना, बहुत सारे वर्क किया है. तो ये वर्क को इन फिजिक्स की लैंग्वेज में how it is defined. So let us define. So the work done by a force is defined to be the product of component of force है ना, in the direction of displacement and magnitude of the displacement. So अगर ये आपका फोर्स है ना, अगर ये फोर्स आपने अप्लाई किया और ये इस डायरेक्शन पे मूव किया है ऑब्जेक्ट है ना, सो ये आपका फोर्स है ना, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट एफ. सो प्रोडक्ट ऑफ ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एफ का कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे अगर ये थीटा, सो ये होगा आपका एफ कॉस थीटा इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. सो व्हाट इज बेसिकली सेइंग एफ कॉस थीटा इनटू एस. सो क्या बोल सकते हैं, वर्क डन W इक्वल टू एफ डॉट एस. सो इट इज डिफाइंड नाउ दिस. सो एफ कॉस थीटा मीन्स एफ का जो है इसका कंपोनेंट इधर अगर यहां से ये ड्रॉ कर ले है ना, सो इसका एफ कॉस थीटा का है कौन सा है, ये वाला है ना. सो इस तरीके से बोलते हैं जैसे वेक्टर में हमने पढ़ाया था. सो प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन एस. सो इसका जो यहां से अगर लाइट गिराता है ना, सो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इधर क्या है, एफ कॉस थीटा इनटू एस. सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एस और एस का मैग्नीट्यूड. सो बेसिकली एफ डॉट डी एस. सो बेसिकली दिस इज योर वर्क डन नाउ. सो अगर ये वर्क होता है ना, सो अगर ये वर्क होता है, सो अब मान लीजिए आपका ऐसा है डिफरेंट सिचुएशन, टू सिचुएशन वी आर कंसिडरिंग. व्हाट इज द सिचुएशन, सिचुएशन नंबर 1. सो इफ योर देयर if you have done lots of work, जैसे इतना बड़ा पहाड़ है, आपने बहुत सारे कोशिश किए यहाँ को इसको खींचने की, ठेलने के लिए, बट आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट कर ही नहीं पाया. व्हेन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, सो व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू आपका 0 है ना. सो आप डिस्प्लेसमेंट, और एक क्या हो सकता है, एफ डॉट डी एस मतलब दोनों वेक्टर का बीच में एंगल अगर 90 डिग्री. सो सेकेंड केस में इफ एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू एस, सो एंगल बिटवीन देम is 0 90 degree. So f dot ds equal to 0. So या s, so है ना f dot s या ds जो भी है ना, so f dot s अगर आपका 0 है मतलब 90 डिग्री, so in that case also your work done is 0. so ऐसा है जैसे हमने यहाँ पे आपका मून, ये आपका अर्थ और ये ऑर्बिट में आपका मून घूम रही. सो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है, ये इस डायरेक्शन पे, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर, ये एस और ये एफ. सो एफ डॉट एस क्या है, 0. सो वर्क डन अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू 0. सो चांद इतना घूम घाम के पृथ्वी की तरफ से ये घूमता है, सो ये इसका कोई वर्क डन है ही नहीं. तो फिजिक्स के लैंग्वेज में ये आपका वर्क डन 0. अगर आपने ये इतना मूव किए फिर वापस ये आ गया, सो आपका डिस्प्लेसमेंट इज 0. सो आपका वर्क डन 0 है ना. तो फिजिक्स के लैंग्वेज में ये आपका जो है ये वर्क डन आपका 0. अब अच्छा ये वर्क जो हुआ, अब इस वर्क आपको इसका यूनिट डायमेंशन ये सब भी पता होना चाहिए ना.
सो एफ और एस, एफ का क्या है एम एल टी टू द पावर -2 है ना, ये एफ का एफ इंटू एस है ना, और एस का क्या है एल। सो इसका डायमेंशन क्या होगा, वर्क का डायमेंशन होगा आपका एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 है ना। सो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा आपका, इसका यूनिट होगा आपका ये न्यूटन। एसआई में क्या होगा आपका यूनिट, सो व्हाट इज द यूनिट, एसआई में क्या होगा न्यूटन मीटर, और ये क्या है न्यूटन मीटर इक्वल टू दिस इज योर जूल। सो 1 जूल, सो ये न्यूटन मीटर को हम अगर इसमें इस तरीके से लिखते हैं, सो 1 न्यूटन मीटर 1 जूल इक्वल ये है ना 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन इंटू 10 टू द पावर 2 क्या है सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर, सो 10 टू द पावर 7 आर्ग है ना। सो 1 जूल इक्वल टू आपका जो है 10 टू द पावर 7 आर्ग। सो ये आपका सीजीएस में है ना। और जो है अपने f.ds, अब इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे डिफाइन करेंगे। सो अगर आपका फोर्स f है ना, सो f इक्वल टू क्या है आई कैप एफ एक्स प्लस जे कैप जो है एफ वाई प्लस जो है के कैप एफ जेड, और एस वेक्टर इक्वल टू आपका जो है आई कैप एस एक्स प्लस जे कैप एस वाई प्लस के कैप एस जेड। सो एफ डॉट एस क्या होगा आपका, दोनों कंपोनेंट का जो है ये हो जाएगा। सो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा आपका एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। सो दिस इज योर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना। सो अब अगर मान लो आपका जो वर्क डन, इसको ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे है ना। सो ये आपका अगर वर्क डन है, सो नाउ ग्राफिकली अगर ये आपका, सो मानो इस तरीके से आपका जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, सो इस तरीके से ऐसा 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 करके ये हुआ है ना। सो ये आपका मानो फोर्स मतलब वेरिंग फोर्स या कुछ भी आर्बिट्ररी फोर्स लिए है ना। सो इन दैट केस, सो ये फोर्स में आपका टोटल वर्क डन क्या होगा एफ इंटू एस। सो इन दोनों का मल्टीपल मतलब जो है ये वाला एरिया। सो ये एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ एस, इनका एरिया जो है ये इक्वल टू आपका वर्क डन, ओके है ना। सो एफ इंटू एस मल्टीपल मतलब इसका एरिया। अब इसका एरिया ये मान लीजिए ये ऐसा वेरिंग फोर्स, सो वर्क डन ड्यू टू वेरिंग फोर्स, इसके लिए आपको कैसे कैलकुलेट करोगे आप। सो वर्क डन वेरिंग फोर्स के लिए, तो कांस्टेंट फोर्स के लिए क्या होगा, ये अगर ट्रायंगल है या स्ट्रेट लाइन है तो इसका आपने रेक्टेंगल या ट्रायंगल उसका एरिया आप निकाल सकते हो। बट इसी केस में क्या करोगे, इसी केस में जस्ट आपका जो है समेशन। सो ये क्या होगा आपका, ये छोटा छोटा हमने हम ट्रायंगल ले लिया। सो ये ट्रायंगल में ये वाला के इसको कांस्टेंट मान सकते हैं, ये जो है सो ये हमने ट्रायंगल ले लिया, छोटा छोटा ट्रायंगल। सो इस ट्रायंगल में ये वाला जो है फोर्स इस इंस्टेंटेनियस बहुत छोटा छोटा मतलब ये डिफरेंट ये किया। सो वर्क डन इस केस में क्या होगा, इन छोटा छोटा जो है ट्रायंगल का ये एफ आई और ये एस आई, ये समेशन टोटल इसका सम मतलब एक साथ एडिशन है ना, एक साथ इसको छोटा छोटा पार्ट के ये प्लस ये प्लस ये प्लस, क्योंकि उसको छोटा छोटा ट्रायंगल मान सकते हैं। सो ये एरिया जो है हम इसको रेक्टेंगल मान के इस तरीके से ऐड कर सकते हैं और इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना। सो दिस इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ ये अगर इनिशियल आई और ये आपका फाइनल एस ये डिस्प्लेसमेंट, सो आई टू एफ एफ डॉट डीएस। सो ये आपका डीएस है ना। सो इस डीएस बराबर आपने एफ अगर कांस्टेंट मानते हैं, सो ये टोटल इंटीग्रेशन ऑफ, सो ये फॉर वेरिंग फोर्स वर्क डन है ना। सो इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं ना। सो अब ये तो फोर्स हुआ है, अब ये जो फोर्स का भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव फोर्स एंड नेगेटिव फोर्स, ये बताइए, ये वाला पॉइंट है ना।
सो व्हाट इज योर पॉजिटिव फोर्स? सो बेसिकली ये जो मान लीजिए आप, ये एक पत्थर है ना, इस पत्थर का हेवी वेट, ये मान लीजिए 50 केजी का एक पत्थर, आप यहाँ पे कोई से बंदा यहाँ पे खड़ा है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये ग्राउंड में खड़ा है, ये इसको थोड़ा सा हाथ इसका ऊंचा कर देते हो, सो ये बंदा ये 50 केजी का वेट ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में उठा रहे है ना, सो इन दैट केस क्या कर रहे हो, ही इज वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी, ये इधर तो mg और ये वर्क क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन पे, सो ग्राउंड से आके इसको वर्क ऊपर उठा रहे, सो ये इतना, ये इसके अंदर क्या है, ये आप ग्रेविटी में अगर इसमें अगेंस्ट में जब काम कर रहे हो, सो इसमें ये वर्क डन इज योर वर्क डन against gravity, so this is your पॉजिटिव वर्क, क्योंकि ये जो पॉजिटिव वर्क इसके अंदर क्या है, एज ए पोटेंशियल, बात थोड़ा बाद में बताता हूँ, पोटेंशियल एज ए पोटेंशियल, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी आप उसमें स्टोर हो रहे, जैसे उसको छोड़ रहे वो एनर्जी आपके काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो रही, सो ये आपका ये वर्क डन इसमें। अगर एक पत्थर का हमने यहाँ से, हम यहाँ पे टेरेस है ना, ये पत्थर में यहाँ पे छाद है, तो इस ग्राउंड में आप यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और यहाँ से एक पत्थर के उसने फेंक दिया, सो ये पत्थर क्या है, अंडर ग्रेविटी, सो इसका तो उसका ऊपर कोई ये नहीं, वो ग्रेविटी के अंडर में उधर जा रहे, सो इस दैट केस ये जो है आपका ये वर्क जो है अंडर ग्रेविटी, ये वर्क इज योर नेगेटिव वर्क, है ना। सो इस तरीके से पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क को डिफाइन करते हैं ना। अभी जो डिस्कस करेंगे पावर, सो व्हाट इज पावर, बेसिकली रेट ऑफ वर्क डन विथ टाइम, सो इन डेली टू लाइफ वी आर dealing with power, so not total energy, not total energy, क्या बोलते हैं, जैसे ये वाला बल्ब और ये लाइट का, ऐसे लाइट का जैसे मान लीजिए 50 वाट का एक बल्ब है और ये है 100 वाट का एक बल्ब है ना, सो डे टू डे लाइफ में हम लोग बोलते हैं ना 100 वाट का जो बल्ब है वो ज्यादा आपको ये देगा, एनर्जी देगा, सो अगर ये मान लीजिए ये, सो रेट ऑफ जो है वर्क डन विथ टाइम जो है पर यूनिट टाइम है ना, सो पर यूनिट टाइम में जितना वर्क होता है, सो ये पर यूनिट टाइम में क्या होता है, जैसे अब मान लीजिए दो बंदा है, ऐसे दिस योर फ्रेंड बॉय 1 एंड ये आपका बॉय 2, सो इन्होंने क्या किए, ये मान लीजिए टाइम और ये आपका जो है वर्क डन, सो बॉय 1 ने हमने मान लीजिए 5 सेकेंड में 10 वाट 10 जूल काम किए है ना, ये 10 जूल उन्होंने काम किए, सो वाट कैसे आ रहा है ना, ये पहले बताता हूँ, वर्क डन विथ टाइम, सो इसका यूनिट पहले बता देता है ना, यूनिट क्या है आपका, वर्क डन जो है जूल पर सेकेंड, इसको बोलता है वाट, है ना, जैसे बाल्ब का वाट ये सब है ना, सो ये जूल जो है, और सीजीएस में क्या होगा आपका आर्क पर सेकेंड, ये एसआई में, सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में होगा आपका आर्क पर सेकेंड, और एफपीएस में क्या होगा, एफपीएस में ये होता है एचपी हॉर्स पावर, ये कैसे डिपेंड होता है, ये 550 एक ये है ना 550 एलबी 550 पाउंड का एक वेट को आपने 1 मीटर, ये 1 फीट अपने ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में अगर उठाने का जितना काम होता है उसको बोलता है 1 HP 1 हॉर्स पावर, सो ये आपने एस्टेब्लिश, ये आपके लिए होम टैक्स है ना, होम टैक्स में क्या है 1 HP इक्वल टू 760 वाट, ये आपको प्रूव करना है ना, सो 1 HP का मोटर बोलता है ना, 2 HP 1.5 HP का मोटर, सो उसका है 760 वाट 1 HP, सो ये आपका होम टैक्स है, ये आप करना है, सो 550 पाउंड का जो है 1 फीट ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में उठाने के लिए जितना काम होता है वही है 1 HP, सो ये इसका यूनिट, और डायमेंशन तो कर ही सकते हो है ना, जूल का डायमेंशन, तो जूल का डायमेंशन उसमें और एक सेकेंड आ जाएगा है ना, सो ये कर सकते हो। सो अभी जो है हमने यहाँ पे बताता हूँ क्या है आपका वर्क डन इक्वल टू एफएस ओवर टाइम है ना, सो अब क्या होगा ये, सो एफ इंटू वी, ये भी बोल सकते हैं ना, सो वर्क डन इक्वल टू आपको
एफ इंटू वी बोला जाए तब भी ठीक है ना। एफ इंटू वी ये आपका नॉट वर्क डन, दिस इज योर पावर पी, है ना। सो क्योंकि पावर इक्वल टू ये पावर है ना, पावर इक्वल टू आपका जो है वर्क डन बाई टी। सो पावर इक्वल टू एफ डॉट एस बाई टी। सो एफ डॉट वी इज योर पावर, है ना। दिस इज स्केलर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। सो हम आपको ये वाला पोर्शन इरेज करते, तो आप दोनों आपका दोस्त का बारे में बात कर रहे थे ना। क्या बात कर रहे थे? एक बंदा ने 5 सेकेंड में 10 जूल काम किए, है ना, और एक बंदा ने क्या किया है, आपको जो है 1 सेकेंड में उन्होंने जो है 3 जूल काम किए है ना। आप बताइए एक बंदा तो किसने ज्यादा काम किया है? बॉय 1 ने ज्यादा काम है, 10 जूल काम किया है, ज्यादा वर्क डन किया है। बट बॉय 2 ने क्या है, कम काम किया। बट किसका रेट ऑफ वर्क डन? सो वर्क डन इन्होंने ज्यादा किए। पावर, आप यहां पे आता है पावर। सो किसका पावर है? ये आपका 2 वाट, है ना। 10 बाई 2 और ये आपका 3 वाट। सो बॉय 2 का जो है पावर ज्यादा है, हालांकि उन्होंने काम कम किए हैं, बट फिर भी क्या है, रेट ऑफ वर्क डन है ना, 3 जूल पर सेकेंड। तो ये आपका 3 वाट है आपका, ये इसका पावर, इस पावर इज मोर। सो ये समझ में आया जो टोटल वर्क डन। सो दिस अंडरस्टूड ना। टोटल वर्क डन हो सकता है इसका ज्यादा, बट रेट ऑफ वर्क डन इसका कम है। दैट्स व्हाई दिस बॉय 1 का जो है पावर इज जो है लेस कंपेरेटिव टू बॉय 2, ठीक है। सो ये आपका बेसिकली पावर का बेसिकली ये सिग्निफिकेंस। सो एफ डॉट वी दिस इज योर पावर, जस्ट माइंड दैट। एंड ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया तो ये अपने पावर इक्वल टू एफ डॉट वी, ये इसका इस्तेमाल करेंगे, मैं प्रॉब्लम में काफी सारे इस्तेमाल करेंगे, है ना। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ रहा है एनर्जी। सो व्हाट इज द एनर्जी? बेसिकली इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग योर वर्क। सो इसका जो कैपेसिटी, हाँ उसके अंदर एक एनर्जी है, पोटेंशियलिटी, हाँ उसका काम करने का ताकत है। सो ये ताकत है आपका एनर्जी। सो एबिलिटी, सो हाउ इट इज डिफाइंड? सो ये बेसिकली आपका टोटल वर्क डन, ये है ना, ये टोटल वर्क डन, ये उसका जो है बेसिकली एनर्जी, है ना। सो अभी क्या डिस्कस करेंगे, ये जो है एनर्जी। अब एनर्जी को हमने बहुत सारे एनर्जी आपने देखे है ना। सो एनर्जी किस टाइप का होता है? एक नंबर ये आपका है मैकेनिकल। 2 नंबर में क्या है आपका जो है आपका हीट एनर्जी। 3 नंबर आपका लाइट एनर्जी। 4 नंबर में आपका इलेक्ट्रिकल हो सकता है। 5 नंबर में आपका मैग्नेटिक। 6 नंबर में आपका एटॉमिक हो सकता है ना। और इसमें 7 नंबर में आपका साउंड एनर्जी हो सकता है। सो ये डिफरेंट 7 टाइप का जो है एनर्जी आपको मिल सकते हैं, है ना। सो ऑल द एनर्जी, सो बचपन में आपने सीखा है ना, एनर्जी, टोटल मास, एनर्जी कंजर्व्ड। सो है ना, अभी सब मैकेनिकल एनर्जी से आप चैप्टर, सो डिफरेंट चैप्टर आपका है, हीट, ये सब तो बाद में पढ़ेंगे। पहले आपको डिस्कस करेंगे आपका मैकेनिकल। सो व्हाट इज योर मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी क्या है? सो इट्स एबिलिटी ऑफ और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू, एक नंबर में मोशन, इसका मोशन की वजह से इसमें जो एबिलिटी हो सकता है, और ये आपका जो है शेप और शेप साइज, शेप में साइज भी आएगा, और आपका जो है पोजीशन। तो ये इसका वजह से दो मैकेनिकल एनर्जी का ये जो है ये ए और ये आपका बी। तो ये दोनों तरीके से आइदर एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू मोशन और शेप और पोजीशन इज योर मैकेनिकल एनर्जी। सो अगर मोशन के वजह से होता है, सो दिस इज योर, इफ इट्स ड्यू टू मोशन, सो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। सो कैसे कंटिन्यू डिफाइन करोगे? दिस इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ ए पार्टिकल और ए ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन।
और ये इसमें जो है सो ये नेक्स्ट टाइम से हमने इसको के ही यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और जो है शेप और साइज, मान लीजिए एक स्प्रिंग को आपने दबा दिया, और स्प्रिंग क्या होगा, दबाया ना आपने, उसने शेप और पोजीशन का चेंज किए, शेप का चेंज किए, तो शेप चेंज किए तो क्या वापस आ जाएगा। तो जैसे दबाया उसके अंदर कुछ एनर्जी तो जमा हो गया, वो एनर्जी आपका जो है मोशन में कन्वर्ट हुआ। सो ये ड्यू टू शेप और पोजीशन, जैसे हमने पत्थर को जैसे बताया था ना, पत्थर को आपने उठाकर पोजीशन पे रखे, सो ये आपका ग्रेविटी के अगेंस्ट में आपने काम कर रहे हैं ना। सो ये जो वर्क डन है आपका ग्रेविटी के अगेंस्ट में, दिस इज योर क्या होता है, पॉजिटिव वर्क डन। सो पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव वर्क डन जो है आपको एम जी नीचे काम कर रहे हैं, दिस इज योर एम जी, और आप इधर उठा रहे हो अपना अपने हाइट में, सो क्या होगा आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो पोटेंशियल, सो ये आपका जो होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा आपका एम जी एच, है ना। अब अपने क्या होता है ना, अभी अभी हमको आप बताएंगे जो इसमें ये अब जो है आपका काइनेटिक एनर्जी का जो है हमने मोशन की वजह से उसका जो ये होता है। सो अब एक जो है एक बताएंगे वर्क एनर्जी थ्योरेम। सो वर्क एनर्जी थ्योरेम क्या है, वर्क एंड एनर्जी थ्योरेम। सो वर्क एनर्जी थ्योरेम से ये क्या बता है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू is a change in kinetic energy of particle is equal to your work done on it। ये क्या बोल रहे हैं, जो एक इसमें ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज हुआ वो आपका वो वर्क डन, वो कैसे प्रूव करोगे। सो वर्क एनर्जी थ्योरम आपको प्रूव करना है। सो प्रूव कैसे करोगे ये बताता हूँ, रुको। सो वन डायमेंशनल मोशन में आपने क्या देखे थे, पार्टिकल का मानो ये एक पार्टिकल का एम मास का ये जो था, अब उसका यू वेलोसिटी से वो जा रहा था, अब इसके ऊपर फोर्स आपने ये किया, तो ये इसके ऊपर फोर्स यूज किया, सो इसका फाइनल वेलोसिटी हुआ v। सो आपने क्या देखे थे, v स्क्वायर इक्वल टू और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एफ एस, है ना। अब सो हाफ एम से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ एम v स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम ट्वाइस एफ एस। क्या होगा आपका एम इंटू ये क्या होगा आपका एम इंटू एफ, ये जो ये एफ जो है ये एक्सेलरेशन, ये फोर्स नहीं था ना, ये जो है ट्वाइस एफ एस या ए एस है ना, तो ये छोटा एफ। सो एम इंटू एफ से ये फोर्स होगा, सो ये क्या होगा आपका फोर्स। सो अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ डॉट डी एस। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोल रहे हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ एम बी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू आपका जो है वर्क डन ऑन इट। इसमें क्या वर्क डन एफ डॉट डी एस, इसके ऊपर जितना वर्क डन फोर्स यूज किए और डिस्प्लेसमेंट अगर एस हुआ, सो एफ डॉट डी एस, ये आपका बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरी। अब हाफ एम बी स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी, ये मतलब ये एनर्जी कैसे प्रूव करोगे, मान लीजिए आपका इनिशियल वेलोसिटी आपने 0 था, लेट इनिशियल वेलोसिटी 0, सो क्या होगा आपका हाफ, अगर वो रेस्ट में था हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एफ डॉट एस। सो ये आपका ये वर्क डन कहाँ हुआ, जब मोशन की वजह से वर्क डन। सो दिस इज बेसिकली योर काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी टर्म बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर है ना, ये भी प्रूव कर सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर कहाँ से आया काइनेटिक एनर्जी का टर्म। सो दिस इज योर जस्टिफिकेशन है ना, टोटल वर्क डन ड्यू टू मोशन इन द पार्टिकल, दैट वर्क डन इज योर हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, सो ये आपका यहाँ से आपका काइनेटिक एनर्जी टर्म है। सो वर्क एनर्जी थ्योरम हुआ है ना। अभी क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है ना। सो इससे पहले जो है काइनेटिक एनर्जी का एक बताता हूँ ना, काइनेटिक एनर्जी आपको क्या था के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली आपका क्या है पी स्क्वायर ओवर ट्वाइस एम, यहाँ पी इक्वल टू क्या है आपका एम वी है ना,
स्क्वायर ओवर ट्वाइस हम लिख सकते हो। अगर ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम ये प्लॉट करोगे, क्या होगा आपका, ये काइनेटिक एनर्जी, ये मोमेंटम, तो ये इसका प्लॉट कैसा होगा बताइए, दिस इज ए शॉर्ट टिपिकल क्वेश्चन। सो क्या होगा आपका, ये आपका पैराबोला है ना। सो ये इस टाइप का जो है ये आपका काइनेटिक के प्रोपोर्शनल टू आपका के प्रोपोर्शनल टू आपका स्क्वायर, ये इस टाइप का ग्राफ होता है। अब आएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोल रहे हैं, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ फोर्स डूइंग वर्क ऑन इट इज कंजर्व्ड। सो फोर्स इज कंजर्व्ड, सो ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ये भी हमने बताया था ना कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का। सो आप ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में क्या होता है ये बताइए। सो इसमें अगर ये मान लीजिए आपका ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड सो है ना, तो इसमें अगर काइनेटिक एनर्जी के इसमें मान लीजिए ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज, तो ये होगा आपका एफ इंटू डेल्टा एक्स, फोर्स इंटू वर्क डन, है ना। सो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में हमने ये पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कैन बी डिफाइंड इन कंजर्वेटिव फील्ड लाइक जो है डेल्टा, ये जो है ये जो है पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा आपका जो है पी, है ना, ये काइनेटिक एनर्जी डेल्टा पी। सो ये क्या होगा आपका माइनस ऑफ एफ डेल्टा एक्स। तो इस तरीके से कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में काइनेटिक एनर्जी आकर एफ डॉट डी एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। सो आपको क्या आएगा, डेल्टा के प्लस पी इक्वल टू आपका क्या होगा जीरो। सो डेल्टा मतलब इसका डेरिवेटिव ऑफ ये जीरो मतलब के प्लस पी इक्वल टू आपका कांस्टेंट। सो और बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। सो एट एनी टाइम, इसका जो है किसी भी टाइम में जैसे ये वर्क कर रहे हैं ना, अब इसका एग्जांपल देता हूं, है ना। सो ये हमने बहुत बड़ा एक मंजिल है ना, ये मकान का, इस मकान पे आपने मानो तो ये है 7th फ्लोर से आपने यहाँ से यहाँ अपने खड़े हैं, तो ये यहाँ से आपने एक पत्थर फेंक दिया, तो यहाँ पे पत्थर है तो इसका क्या है, मोशन कुछ नहीं है, तो इसका एनर्जी क्या है टोटल mgh, अगर इसका हाइट h होगा, है ना। सो अब यहाँ पे क्या होगा आपका, इस पोजीशन पे आपका हाइट तो जीरो, सो इसका mgh, सो ये आपका जो है टोटल ही है आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब इधर क्या होगा आपका, इधर आपका टोटल एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगा। सो इधर आपका ये आपका काइनेटिक एनर्जी के ई, और इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका इक्वल टू जीरो, क्योंकि हाइट जीरो। सो देखिए टोटल एनर्जी, सो हम यहाँ पे अभी क्या बोल सकते हैं, एम जी एच इक्वल टू आपका हाफ एम वी स्क्वायर। सो इस तरीके से प्रॉब्लम आपने काफी किए है ना। सो टोटल एनर्जी कंजर्व जो है, तो अब इन द मीन टाइम बीच में क्या होगा आपका, इन द मीन टाइम अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका हाइट h1 और इसका वेलोसिटी v1, सो वो क्या होगा आपका, ये एम जी एच वन प्लस हाफ एम वी वन, उसका लिए इसका टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। सो ये इक्वल टू क्या होगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर इधर, और क्या होगा आपका एम जी एच, हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा इधर, और एम जी एच क्या होगा इधर। सो किसी भी पॉइंट में किसी भी पोजीशन पर आप उसका टोटल एनर्जी, सो टोटल एनर्जी कंजर्व, बट इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैन चेंज। सो ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काफी चेंज हो सकते हैं, बट टोटल एनर्जी जो है आपका कांस्टेंट रहेगा। सो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो इस तरीके से आपने ये कर सकते हो, है ना। सो सिंपल पेंडुलम ये था, सिंपल पेंडुलम का लेक्चर देखिए, तो उसमें भी आप जो पढ़ाए थे वो तो थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, आप लोग क्लास 11 के लेक्चर देख रहे हैं ना। सो उसमें भी आपका है टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपका कांस्टेंट, है ना। सो अभी जो है आपने अभी ये डिस्कस करेंगे जो है एक स्प्रिंग, है ना, एक स्प्रिंग ले लिया। सो
पोटेंट स्प्रिंग में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें। सो ये आपका, ये जो मान लो ये आपका दीवार में है ना, सो इस तरीके से आपने एक स्प्रिंग, सो स्प्रिंग को आपने इधर खींचे है। सो मान लीजिए यहाँ पे आपने डेल्टा एक्स खींच ली है ना, सो डेल्टा एक्स खींचे तो स्प्रिंग का क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स किधर काम करते हैं, तो जैसे खींच रहे हो तो स्प्रिंग वापस अपना पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। सो दिस इज योर रेस्टोरिंग फोर्स, प्रोत्साहनक बल। सो दिस इज योर एफ एक्स है ना, एफ जो है, ये जो है आपका ये रेस्टोरिंग फोर्स एफ इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स। सो दिस इज के इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट। सो ये रेस्टोरिंग फोर्स, अब आपने क्या कर रहे हो, रेस्टोरिंग फोर्स इधर है उसके अगेंस्ट में, सो आप डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहे हैं, इधर, ये इधर हो रहे आपका डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स किधर, उल्टा। सो इसीलिए आपको नेगेटिव साइन आता है ना। बट आपने क्या है, जैसे आपने बताया था ना, जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जो काम करे, सो दिस वर्क डन इज योर पॉजिटिव। ओके, अब रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में आपने काम करे, सो वर्क डन, सो इन्फिनिटेसिमल वर्क डन, इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन फॉर डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट। कितना वर्क डन होगा, छोटा वर्क डन dw इक्वल टू क्या होगा आपका, f इंटू dx, f क्या है आपका kx इंटू dx। सो टोटल वर्क डन अपने आपका स्प्रिंग का जीरो से, आप किसी ने बोला है स्प्रिंग का डिस्टेंस x0, सो x0, सो 0 टू x0 अपने उसका डिस्प्लेसमेंट, टोटल स्प्रिंग का जो है अपने लेंथ चेंज किए। सो इतना डिस्प्लेसमेंट के लिए मतलब यहाँ से अपने ये डेल्टा एक्स की जगह में अपने मान लो टोटल अपने खींच के इतना x0 कर दिया हमने है, टोटल x0 यहाँ से अपने लंबा करके आप मान लीजिए ये डॉट डॉट करके ले ले, डॉट 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 करके ये यहाँ पे आपने यहाँ, सो ये वाला डिस्टेंस आपने x0 जो यहाँ पे आपका ये पोजीशन था और x0 आपने बढ़ा दिए। सो इसमें जैसे आपने बढ़ाया तो स्प्रिंग में क्या होगा आपका, एक पोटेंशियल एनर्जी जमा होगा। सो वो कितना है, सो टोटल वर्क होगा आपका एफ dx 0 टू x0 है ना। सो क्या होगा आपका kx dx है ना। सो kx dx 0 टू आपका जो है x0 क्या होगा आपका, ये लिमिटेशंस ऑफ हाफ k x0 स्क्वायर। सो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है ना। सो ये पोटेंशियल से इंटीग्रेशन से आप आसानी से आपको ये कर सकते हो है ना। अगर आपने इंटीग्रेशन का ये किया है, सो उस तरह मतलब उसमें भी आप क्या है एवरेज फोर्स लेके कर सकते हो। एवरेज फोर्स को लेके आपने ये जो है आपको k इंटू x2 माइनस x1, सो आपने मान लीजिए टोटल वर्क डन क्या होगा आपका, एफ फोर्स जो है आपका kx। सो आपने आपका टोटल वर्क डन क्या होगा इसमें ये है ना। सो एफ इंटू अपने जो है x2 से x1, सो k इंटू x2 से x1 इतना चेंज किया उसे ये, और आपका जो है ये क्या बोलते हैं आपका फोर्स, और जो है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा x2 माइनस x1। सो अब मान लीजिए टोटल आपने यहां से ये जो स्प्रिंग है ना, तो इस स्प्रिंग का अब यहां से क्या है, स्प्रिंग का मानो ये x डिस्टेंस था, आप इसको खींच के यहाँ पे आपने जो है ये आपका x2, सो x2 से x1 तक ये चेंज करने के टाइम आपका एवरेज फोर्स आपको ये यूज है। सो ये एवरेज फोर्स में ये टोटल चेंज हुआ। सो आप उसको क्या लिख सकते हैं, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर है ना। ठीक है, अगर इनिशियल x1 बिल्कुल ही जीरो था तो क्या होगा हाफ के x2 स्क्वायर, इस तरीके से। सो एवरेज फोर्स इनटू आपका टोटल जो है डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से आपने अगर इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है, जो लोग अभी 11 में पढ़ रहे थे आपको इंटीग्रेशन पता नहीं ना, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो लेक्चर नंबर इज ओवर। सो
फॉलो द आरएसबी फिजिक्स क्लास, लाइक सब्सक्राइब ये सब कीजिए और आपको चैनल में आप फॉलो करते रहिए. सो दिस क्लास इज ऑल्सो योर फॉर, नॉट योर फॉर क्लास 11-12, दिस फॉर योर ग्रेजुएशन, एमएससी, नेट, गेट, ये सब है ना. तो ये ऊंचा क्लास के लिए, दादा लोगों के लिए ये सब है ना. आप या दादा दीदी लोगों के लिए है ना. सो आप ये थोड़ा पढ़ते रहो, आप प्रॉब्लम भी करवाएंगे बहुत सारे डिफरेंस है ना. ओके, थैंक यू.